नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने एएनएम की विज्ञप्ति जारी कर दी है। आज 1 फरवरी 2024 के दिन एएनएम के 391 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। साथियों, जिन लोगों ने एएनएम किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आवेदन करने की जो तिथि है वो 13 फरवरी 2024 से आवेदन ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट 4 मार्च 2024। तो बहुत बड़ा गोल्डन चांस, दोबारा से एएनएम की भर्ती आ चुकी है। एक बार 824 पदों पर पहले आ चुकी है, फिर से एएनएम के 391 पदों पर भर्ती आ गई है। जिन लोगों का सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ था उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो सभी लोग आवेदन करने के लिए तैयार रहें। 13 फरवरी 2024 से आवेदन शुरू है और लास्ट डेट 4 मार्च 2024। ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 4 मार्च 2024 है। तो साथियों, आप जितने भी एएनएम किए हुए अभ्यर्थी उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जिन्होंने जो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इतनी भर्तियां आज से पहले कभी नहीं आई है स्वास्थ्य विभाग में। ये बहुत ही सराहनीय कदम है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर धन सिंह रावत जी को कि उन्होंने उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही थी उनको कहीं ना कहीं बहुत मजबूत स्थिति में लाने का एक जो बेड़ा उठाया है उसको वो बहुत ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाई है इस स्वास्थ्य विभाग को एक बहुत मजबूत स्थिति में लाने की और वो बहुत ईमानदारी से इसको पूरा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, बात करते हैं इस विज्ञप्ति की। तो साथियों, इसमें कुछ कमियां सामने आई हैं और क्योंकि चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है तो इसमें साथियों सबसे पहले मैं बात करूं, रोस्टर का कहीं ना कहीं जो है पालन नहीं किया गया है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें एससी की 17 सीटें हैं, एसटी की 11 सीटें हैं, ओबीसी की 26 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 38 सीटें हैं और सामान्य वर्ग की 299 सीटें हैं। तो कौन सा रोस्टर इसमें लगा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसमें भी 824 पदों पर जो रोस्टर लगा था वो भी मेरे समझ से थोड़ा परे था। उसमें 824 पदों में एससी को 133 पोस्टें दी थी और एसटी और जो गलत था 157 पोस्टें हो रही थी 19% के हिसाब से। ओबीसी को 55 पोस्टें दी थी, जबकि 14% अगर आरक्षण दिया जाए ओबीसी को तो 115 पोस्टें हो रही थी। ईडब्ल्यूएस को 10% के हिसाब से 824 में से 82 पोस्टें हो रही थी, जबकि 55 पोस्टें दी गई थी। तो उस टाइम पर भी मैंने इस मामले पर सवाल खड़े किए थे और अभी मैंने उस समय विभागीय रोस्टर भी मांगने की कोशिश की थी और वो विभागीय रोस्टर भी मेरे पास है। अभी फिर से ये विज्ञप्ति आई है तो इसमें फिर से रोस्टर की अनदेखी हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी को 17 पोस्टें, एसटी को 11 पोस्टें, ओबीसी को 26 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर को 38 पोस्टें दी गई है। जबकि होना क्या चाहिए था, अगर इसमें रोस्टर का सही तरीके से पालन किया जाता तो एससी को 75 पोस्टें मिलनी चाहिए थी, एसटी को 15 पोस्टें मिलनी चाहिए थी, ओबीसी को 55 पोस्टें मिलनी चाहिए थी और ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से कमज़ोर को 39 पोस्टें मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पोस्टें कम कर दी गई। तो ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलता है। 100 पोस्टों में जो आरक्षण मिलता है कौन कौन से नंबर पर उस कैटेगरी की पोस्टें होती है। जैसे एससी की मान लीजिए 100 पोस्टें हैं तो कौन कौन से नंबर पर एससी की पोस्टें होती है। पहले नंबर पर पहली सीट एससी की, छठी, 11वीं, 16वीं, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86 और 93, 93, टोटल 19%। इसी तरीके से अगर हम एसटी की देखें तो 24, 48, 72 और 96, 24, 48, 72 और 96, 4%। ओबीसी की अगर हम देखें, पहली पोस्ट होती है 7वें नंबर पर, फिर 14, फिर 19, 21 नहीं होता है, 19, 28, 35, 42, 49, 54, 63, 69, 77, 84, 91, 98, टोटल 14%। ईडब्ल्यूएस की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100।
10%। इस तरीके से रोस्टर का जो है प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं रोस्टर की पूरी तरीके से अनदेखी हुई है। इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा और सभी जितने भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों को चिकित्सा चयन बोर्ड जाकर बात करनी पड़ेगी। चिकित्सा चयन बोर्ड में संबंधित अधिकारियों से मिलना पड़ेगा कि किस तरीके से रोस्टर बना है और रोस्टर का पालन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि रोस्टर कहीं ना कहीं इसमें फॉलो नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार दूसरी भर्ती है एएनएम की और पहली भर्ती में भी रोस्टर का पालन नहीं किया गया था। उसमें भी 824 पदों में से एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ कहीं ना कहीं उनकी पोस्टें बहुत कम हो गई थी। और अभी भी जो है रोस्टर का पालन इस भर्ती में नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ सवालिया निशान खड़े करता है कि ऐसा क्यों। विभागीय रोस्टर अगर उस समय सही कर दिया था तो अब ये दोबारा से ये दिक्कतें क्यों आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा, फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी को 17 पोस्टें दी गई है, जबकि 75 पोस्टें एससी कैटेगरी की होनी चाहिए थी 19% के हिसाब से। जिस तरह की मैंने मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने रोस्टर का वीडियो भी बनाया हुआ है किस तरीके से हम रोस्टर देखें। तो साथियों, एससी कैटेगरी को 391 पोस्टों के सापेक्ष 19% अगर दिया जाए तो 75 पोस्टें हो रही है, 75 पोस्ट, जबकि यहाँ 20 पोस्टें भी नहीं दी है। इसी तरीके से एसटी को 15 पोस्टें दी जानी चाहिए थी रोस्टर के हिसाब से, जबकि यहाँ 11 पोस्टें दी गई है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर 26 पोस्टें दी गई है, जबकि 26 पोस्टों के सापेक्ष 55 पोस्टें दी जानी चाहिए थी 14% के हिसाब से। ईडब्ल्यूएस को 38 पोस्टें दी गई है, जबकि 39 पोस्टें दी जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं रोस्टर की अनदेखी हुई है और इसको सही करना विभाग का काम है। विभाग को इसको सही करना चाहिए। और मैं अपने सभी एएनएम साथियों से यही कहूँगा कि वो रोस्टर को लेके सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड जाएं, वहाँ बात करें और जो रोस्टर गलत हुआ है इसको सही कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पोस्ट का मतलब होता है एक परिवार। अगर किसी एक की नौकरी लगती है तो उससे उसका पूरा परिवार सक्षम होता है। और मैं फिर से एक ही बात कहता हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। मेरे इस वीडियो का बहुत सारे लोग विरोध करेंगे कि फिर से विज्ञप्ति अटकाने आ गया, ये करने आ गया, वो करने आ गया। देखिए, मेरा मानना है जहाँ पर गलत हो रहा है उसका विरोध करो। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ शुरू से कि जहाँ पर भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना आना चाहिए। गलत हो रहा है और चुप हो तो ये गलत है। कम से कम सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस जो ये विज्ञप्ति आई है www.ukmssb.org, इस वेबसाइट में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एएनएम के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं रोस्टर इसमें सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ है। इसके लिए आप चिकित्सा चयन बोर्ड जाएँ। रोस्टर का पालन करवाने के लिए सभी लोग और संबंधित आयोगों का भी, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, ओबीसी आयोग है, एसटी आयोग है, इन आयोगों को भी इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी विज्ञप्ति अगर आती है तो क्या उसमें रोस्टर का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जितने भी आयोग हैं वो कहीं ना कहीं इसीलिए बने हैं कि कहीं पर अगर कोई चीज़ें गलत हो रही है तो उसको सही किया जाए। तो मैं सभी, चाहे अनुसूचित जाति आयोग है, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास आयोग है, ओबीसी आयोग है, सभी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण का संज्ञान लिया जाए और इस मामले में चिकित्सा चयन बोर्ड के अधिकारियों से मिला जाए, ताकि इस रोस्टर को सही तरीके से इसमें रोस्टर लगवाया जाए। ये जो गलत तरीके से विज्ञप्ति आई है इसको सही करवाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।